बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली सैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में। दो तीन अहम चीज़ें जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमात की सेंचुरी हो गई है, वो तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। दो तीन मुकदमात रह गए हैं, बाकी हो ही गए तकरीबन। वो बात शेयर करूँगा कि जो हंगामा हुआ है जुडिशल कम्प्लेक्स में कल, और जो क्या कहते हैं पुलिस ने चढ़ाई की, क्या कहते हैं इसके ऊपर, जमान पार्क के ऊपर, जिस तरह चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया, उसके ऊपर भी मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर ही बनाए गए हैं। वो मुकदमात का भी जिक्र करूंगा। इसके अलावा एक और चीज़ जो अहम है, मरियम साहिबा, मरियम जो औरंगजेब हैं, उन्होंने एक मखौलिया किस्म की कॉन्फ्रेंस की है और भाग गई हैं कॉन्फ्रेंस करके, उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। फिर उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं साबिक वजीर खारजा, उन्होंने बड़ी कमाल की एक क्वेश्चन उठाया है, उसके ऊपर बात करेंगे कि वो क्वेश्चन क्या है। इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो ये है कि इमरान खान साहब का आज खिताब था और उन्होंने थोड़ी देर पहले खिताब किया है, भरपूर तरीके से उन्होंने कंडेम किया है जो कल का वाकया है, जो कल सारा दिन सिचुएशन रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब के ऊपर 96 मुकदमात कंप्लीट हो चुके हैं, बना दिए गए हैं हुकूमत की जानब से। वजह क्या है? आपने देखा है कि जब भी इमरान खान साहब पेशी पे आते हैं, 4-5 मुकदमात हस्बे तौफीक या सवाब समझ के बना दिए जाते हैं। तो इमरान खान साहब कल जुडिशल कम्प्लेक्स में अपनी पेशी पे आए, हाजिरी लगवानी थी, जो हाजिरी लगवानी थी और हाजिरी लगवाने के लिए वो आए थे। ना कोई ट्रायल था, ना कोई इस किस्म का मामला था। हाजिरी के लिए वो आए और जैसे ही वो आए उनके ऊपर शलिंग हुई, उनके साथ जो सारा दिन कल आपने सीन देखा हुआ, तो उसके ऊपर एक मुकदमा बनाया गया जिसमें 780A की दफात लगाई गई हैं, दहशत गर्दी का मुकदमा है। उसके अलावा 62 के करीब उनके कारकुनान को पकड़ा गया है, जिसमें अमजद नियाजी साहब भी हैं जो MNA हैं साबिक, और उनको भी अरेस्ट किया गया और फिर आज अदालत में उनको पेश किया गया और उनको अदालत ने जुडिशियल कर दिया गया, वो अडियाला जेल में चले गए। एक चीज। दूसरी, जो जमान पार्क पे पूरी पुलिस रेंजर की तरफ से चढ़ाई की गई थी, जो भी पुलिस के दस्ते वहां पे चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल करने के एक। इसके अलावा जो वहां से उनको मिला वो देखें क्या था, और उसके अलावा जो आपने देखा कि जितने कारकुनान वहां से पकड़े हैं उनके ऊपर और इमरान खान साहब के ऊपर बशमूल 4 मुकदमे फिर बना दिए गए हैं थाना रेस्कोर में लाहौर में, और ये कुल मिला के 4-5 मुकदमे इमरान खान साहब की कल की डेट में बने हैं। हाजिरी इमरान खान साहब ने एक लगवानी थी, उसके ऊपर 4 मुकदमे बना दिए। यानी कि जब भी इमरान खान साहब घर से निकलता है तो ये आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि घर से निकलने पर भी उनके ऊपर 4 मुकदमे बन सकते हैं। एक मुकदमा तो इमरान खान साहब के ऊपर फांसी का भी बनना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब ने कौम के सामने इन सबको नंगा कर दी है, तो एक मुकदमा वो भी बनना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वो जो क्या कहते हैं जमान पार्क के ऊपर दावा बोला गया, उधर से जो लोग अरेस्ट किए गए, 102 लोगों के ऊपर मुकदमात बनाए गए हैं और 102 लोगों को गिरफ्तार किया गया, अदालत में पेश किया गया। वहां से इनको एक रोजा क्या कहते हैं जिस्मानी रिमांड मिला है और नेक्स्ट एक दिन के बाद उनको दोबारा 1 by 1 क्या कहते हैं अदालत में पेश किया जाएगा। इसके अलावा आज मैं आपको बता दूं कि मरियम औरंगजेब साहबा ने बड़ी मखौलिया किस्म की क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो है वो सियासी दहशतगर्द नहीं बल्कि दहशतगर्द हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो जिस तरीके से अदालतों के ऊपर आ रहे हैं प्रेशर के साथ, क्या कहते हैं धावे बोल रहे हैं, लैस टैस असले के साथ आ रहे हैं, इस तरह की बातें उन्होंने की हैं, डंडा बरदार फौज के साथ आ रहे हैं, वो दहशतगर्द हैं, उनको दहशतगर्द करार दिया गया है। तो मेरा सवाल यहाँ पे है वो ये है कि जो टीपू सुल्तान, मफरूर आजम, नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं उर्तुगुल गाजी साहब बन के वहां पर बैठे हुए हैं और जो फतवात कर रहे हैं, तो बताया जाए कौम को किस किस्म की फतवात कर रहे हैं पाकिस्तान के चोरी किए हुए पैसे के साथ। क्या वो क्या कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जब उन्होंने हमले करवाए थे, क्या जब मॉडल टाउन में उन्होंने क्या कहते हैं खुलेआम दिन दहाड़े दहशतगर्दी की थी, तो क्या वो दहशतगर्द नहीं है? तो ये मेरा सवाल है, इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ा
बेहतरीन क्वेश्चन आज उठाया है। उन्होंने कहा है कि इसहाक डार साहब जो है, उनकी हैसियत, उनका स्टेटस, उनका जो मेयार है वो पूरी कौम जानती है कि वो एक आम शख्स नहीं है। वो किस तरीके से नवाज शरीफ साहब के मामला हैंडल करते हैं, किस तरह उनके समधी हैं, किस तरीके से उनको ओहदों से नवाजा गया है, किस तरीके से वो पाकिस्तान के मेंबर पार्लियामेंट हैं और कौमी असम्बली के भी मेंबर हैं, और उनको किस तरीके से अब वो जिस स्टेटस के ऊपर है वो वजीर खजाना है। और उन्होंने जो क्या कहते हैं गुफ्तगू की है पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने कौमी एटमी असासों के बारे में बात की कि इस पे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने सवाल ये किया है कि मेरा सवाल ये है कि हमें बताया जाए कि किसने आपको ये कौमी एटमी जो असासे हैं उनके बारे में समझौता करने के लिए कहा है, किसने ये आपको हक दिया है इस तरह की बात करने का, और किसने ये आपको प्रेशराइज किया अगर इस तरह का कोई एक्शन हो रहा है, कोई प्रेशराइज किया जा रहा है, या आपने मुल्क को इस नैज पे पहुंचा दिया है कि अब एटमी असासे जो है वो गिरवी रखने पड़ेंगे, या उनके ऊपर बात हो रही है, समझौते की बात हो रही है। तो फिर वजीर आजम साहब जो हैं शहबाज शरीफ साहब, वो जरा आए, इन कैमरा सेशन बुलाएं और कौम को एतमाद में लें, वजाहत दें कि ये किस तरीके से इन्होंने बात की है, ये पीछे इसकी वजह क्या है, इतनी हसास बात करने की जरूरत क्यों पड़ी है, और वो जो ताकतवर लोग हैं वो क्यों खामोश बैठे हैं। क्या क्या वो ये लोग मान चुके हैं कि वाकई ये चीज होने जा रही है, या इस तरह का कोई मामला जो है वो पाकिस्तान में होने जा रहा है। ये चीज शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली ये क्या कहते हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। इसके अलावा मैं जरा बात कर देता हूँ इमरान खान साहब का। सबसे अहम तरीन खिताब था आज। इमरान खान साहब कल खिताब करना चाहते थे, मगर उन्होंने खुद कहा है कि मैंने इसलिए खिताब नहीं किया, एक तो मेरे घर की जो सिचुएशन इन्होंने बनाई है, जो इन्होंने एक अटैक किया है पुलिस की मदद से, और जो पुलिस ने अटैक किया है उसकी वजह से गैस, आंसू गैस और इस तरह के तासुरात अभी भी हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं कल गुस्से में था और बहुत ज्यादा गुस्से में होने की वजह से मैंने कौम को एतमाद में नहीं लिया, कौम से बात नहीं की। उसकी रीजन थी कि मैं कुछ गलत बात नहीं करना चाहता था कि जो कौम या मतलब कि जो जिन्होंने ये कार्रवाई डाली है उनको महसूस हो, क्योंकि आगे मेरे के ऊपर सेंचुरी करीब हुई पड़ी है पर्चों की। तो आज मैं ठंडे दिमाग से ये खुल के बात करूंगा। तो उन्होंने कहा कि 50 साल से लोग मुझे जानते हैं, मैंने कभी कानून तोड़ा नहीं है। 96 के करीब मुकदमे बनाए गए हैं जिसमें दहशतगर्दी की दफात है, तौहीन अदालत के मुकदमे बनाए गए, गद्दारी के मुकदमे बनाए गए। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जब भी मैं बाहर निकलता हूँ, चाहे वो हाजिरी लगवाने जाता हूँ, चाहे वैसे जलसे के लिए निकलता हूँ, रैली के लिए निकलता हूँ, 3-4 मुकदमे तो मेरे ऊपर हस्बे तौफीक मान जाते हैं, सवाब समझ के बना दिए जाते हैं। तो ये मुल्क के साथ जो जुल्म किया गया, ये सिर्फ एक शख्स था जो जिसके बारे में अरशद शरीफ साहब कहते थे कि वो कौन था। तो वो उन्होंने बताया कि वो बाजवा था जिसने मुल्क के साथ गद्दारी की है, और उसके ऊपर इन लुटेरों को, इन चोरों को मुसल्लत करके चला गया है, और खुद यूरोप की गलियों में और दुबई की गलियों में इंजॉय कर रहा है। इंजॉय तो नहीं कर रहा है, हमने उसकी 2-3 वीडियोस देखी हैं, सड़क के किनारे खड़ा था, ट्रैफिक सिग्नल का इंतजार कर रहा था। इसके अलावा क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी को मुसल्लत किया गया पंजाब के ऊपर। ये कैसा निगरान सेटअप है जो मोहसिन नकवी खुद कहता है कि जरदारी मेरा बाप है, उसको बाप मानता है। तो अब ये इसको मुसल्लत कर दिया गया इन्हीं सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के लिए। तो ये लोग क्या इलेक्शन करवाएंगे, किस किस्म का इलेक्शन होगा, ये भी देखना भी बाकी है। 25 मई को उन्होंने कहा कि जो लोग इन्वॉल्व थे पुलिस वाले, उनकी हमने लिस्ट बना के इनको दी कि इन लोगों को क्या कहते हैं दोबारा कोई खास किस्म का चार्ज ना दिया जाए, टीम का ऐसा ना बनाया जाए। मगर इन्होंने तमाम के तमाम वो लोग क्या कहते हैं मुसल्लत कर दिए, दोबारा हायर कर दिए गए। और आज जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं या कल जो हो रही हैं, ये पिछले दिनों से हो रही हैं, ये तमाम वही लोग करवा रहे हैं जो ब्लू बार्ट इन्होंने शामिल किए हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरी एक हाजिरी का मामला था जो मैंने क्या कहते हैं F8 कोर्ट F8 में अदालत में जमा करानी थी, हाजिरी पेश होना था। तो उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरी जुडिशियल कम्प्लेक्स में मेरी हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। तो जुडिशियल कम्प्लेक्स में कल मैं जैसे ही घर से निकला, जुडिशियल कम्प्लेक्स की तरफ गया, रास्ते में मुझे हादसा भी पेश हुआ जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। अल्लाह ने बचा लिया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फिर आगे इनका जो प्लान था वो ये था कि इमरान खान साहब को अरेस्ट करना है या इनको कत्ल करना है इमरान खान साहब को।
तो ये दो इनके इरादे थे, प्री प्लानिंग की हुई थी इन्होंने। बैग पे इन्होंने, पुलिस ने दावा बोल दिया आज मैं घर पे हूँ, कल मैं घर पे नहीं था, बुशरा बीबी अकेली थी, चंद मुलाजमीन थे और चंद वर्कर जो बाहर खड़े थे वो भी कुछ चंद 20 वर्कर होने या 30 से ज्यादा नहीं होने हैं। तो इन्होंने दावा बोला, इन्होंने क्या कहते हैं कार्रवाई डाली वहां पर। और इनको शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए कि पेट्रोल बम जो है वो क्या होता है, लॉजिकल है, बच्चे भी पता है कि एक बोतल हो उसके अंदर पेट्रोल भरो और बम बन जाता है। कितना बड़ा बम है, दुनिया को क्या आईना दिखा रहे हैं आप, एक चीज। और दूसरा, इन्होंने कलाशनें वहां से निकाली हैं, इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह परसू करेंगे कि ये किस किस तरीके से इन्होंने वहां से निकाली है या इन्होंने खुद प्लांट की है, जो भी एक चीज। दूसरा, उन्होंने कहा कि अक्ल के लिए, नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है। आपने प्लास्टिक बोतल को क्या कहते हैं वहां से बम बना के रखे हुए थे, वो उसमें क्या कहते हैं कागज दे के, तो प्लास्टिक बोतल का बम नहीं होता है। आपको अकल नहीं है, आप क्या कहते हैं अहम को, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अगर आपने नकल भी ठीक तरीके से नहीं मारी है, आपसे लगी थी है नकल, क्योंकि आपने प्लास्टिक बोतल का बम बनाया हुआ था। और लेमन मार्ट की बोतलें भी हमने देखी, खुद वो पुलिस वाले पी रहे थे लेमन मार्ट, तो ये किस किस्म के बम थे जो खुद ही वो पी रहे थे। तो खैर, ये इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकल कहा कि इन्होंने मुझे क्या कहते हैं कत्ल का प्लान बनाया हुआ था। इन्होंने क्या किया कि मुझे नाके पे क्या कहते हैं वहां पे टोल प्लाजा पर रोका, फिर एक लाइन इन्होंने खोली गाड़ियों की ताकि आहिस्ता से निकले और पीछे से हम गाड़ियां इमरान खान साहब की रोक लें। एक गाड़ी इमरान खान साहब की निकले तो वहां पे रेजिस्टेंस हुआ बहुत ज्यादा पुलिस और उसके दरमियान क्या कहते हैं अवाम के दरमियान। फिर मैं 5 घंटे में पहुंचा वहां पे जुडिशियल कम्प्लेक्स में। रास्ते में भी इन्होंने इस तरह के पुलिस इकट्ठी की हुई थी कि स्टेप बाय स्टेप इन्होंने पुलिस के वहां पे लोग हायर किए हुए थे, लगाए हुए थे, ताकि मैं वहां पर पहुंचूं और लेट हो जाऊं, एक चीज, ताकि मैं पहुंच ना सकूं, और दूसरा ताकि मेरे जो पीछे लोग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आए और मेरे तक वो ना पहुंच सके। इमरान खान साहब को अकेला करें और जैसे ही इमरान खान साहब अकेला हो जाए तो फिर इसको अरेस्ट कर लिया जाए, एक चीज। दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा कि जैसे ही मैं क्या कहते हैं जुडिशियल कम्प्लेक्स के करीब पहुंचा तो वहां पर हुआ कि ये कि आगे से यकदम शलिंग शुरू हो गई। मेरे साथ पैदल लोग थे, उन्होंने फिर आगे से रेजिस्ट किया और वहां पे हंगामा राय शुरू हो गई और 3-4 घंटे में वहां पर खड़ा रहा, बड़ी मुश्किल से पहुंचा। फिर अदालती अमले ने मेरे से सिग्नेचर करवाए और मैंने फौरन वहां से गाड़ी निकाली ताकि मैं वहां से निकलूं, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि तितर बितर करें, लोगों को इंतशार करें, डिस्पर्स करें लोगों को और इश्तियाल दिला के लोगों को कत्लेआम कराया जाए। और इमरान खान साहब किसी तरीके से उतरे गाड़ी से तो हम इमरान खान साहब के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट करने में कामयाब हो जाएं, या कहें कि फिर क्या कहते हैं इमरान खान साहब इंतशार में क्या कहते हैं इंतशार हुआ है, यहाँ पे इश्तियाल अंगेजी हुई है और लोगों के झुरमट में मारे गए हैं। इस तरीके से ये लोग मुझे कत्ल करवाना चाहते थे। या फिर दूसरा जो इनका प्लान था वो ये था कि पकड़कर इमरान खान साहब को बलूचिस्तान ले जाते हैं और फिर केसेस तो वैसे ही 90 के करीब हैं, तो इनको इलेक्शन के ये जितने भी दिन रह गए हैं ना कि ये टिकटें दे सकें ना ये कंपेन कर सकें किसी को, तो इलेक्शन के इन तमाम ड्यूरेशन के अंदर इमरान खान साहब जेल के अंदर रहें और इनके ऊपर तशद्दुद किया जाए, आजम सवाती वाला काम किया जाए और शहबाज गिल वाला काम किया जाए। ये इमरान खान साहब ने कहा। दूसरा, इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकल कहा कि तमाम वो अफराद जिन्होंने क्या कहते हैं जमान पाल के ऊपर अटैक किया उनके खिलाफ हम वकला को बुला लिया, केसेस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले केस हम करने जा रहे हैं नकवी साहब के ऊपर। मौसम नकवी जो हैं इन्होंने जिले शाह को कत्ल किया। ये तमाम जिले शाह के कत्ल के क्या कहते हैं मुजरम हैं, इन्होंने कत्ल व गारत की है और अदालतें जो हैं वो मुल्क को बचा सकती हैं। सिर्फ इस टाइम लोगों की क्या कहते हैं अवाम की नजरें अदालतों के ऊपर हैं और अदालतें सही फैसले कर सकती हैं और कर रही हैं। एक चीज उन्होंने कहा कि मैंने जो कल हालात देखे, जो कौम को देखा, जिस तरह कौम का जिन जो है शऊर का वो बोतल से बाहर निकल आया है, अब ये अंदर जाने वाला नहीं है। अब इन लोगों को होश के नाखुन लेने पड़ेंगे, दुरुस्त करें अपनी सिमत काबा को दुरुस्त करें, किबला दुरुस्त करें, क्योंकि ये हालात कंट्रोल मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं, मैं कंट्रोल नहीं कर पा सकता। उसकी रीजन है कि मैं तो अंदर था गाड़ी के अंदर, तो ये जो कल हुआ है ये अवाम उस लेवल पे पहुंच चुकी है कि हालात श्रीलंका से बदतर हो जाएंगे और होश के नाखुन लें
ये इनकलाब की तरफ जा रहा है मुल्क, इलेक्शन करवाएं ताकि इनकलाब जो है वो इस तरीके का ना आए जैसे ईरान में आया था, वरना आपके हाथ में कोई चीज़ रहनी नहीं है। ये इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगरिकल कहा है कल, और उन्होंने फिर कहा कि ये लोग मुझे गिरफ्तार या कत्ल करना चाहते थे। बुध वाले दिन मैं मीनार पाकिस्तान में जलसा करने जा रहा हूँ। बुध वाले दिन आप देखिएगा कि लोगों को पता चलेगा कि पाकिस्तानी कौम किस साइड पे खड़ी है और किस तरीके से खड़ी है। इमरान खान साहब ना हारा है, ना कभी हारेगा, ना डरा है, ना कभी डरेगा, और ना इनके केसेस से घबराएगा। ठीक है, इमरान खान साहब ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं और इस कौम ने भी खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। ये जो जिन्न है शऊर का, ये बाहर निकल चुका है। ये इमरान खान साहब का बहुत ज़बरदस्त किस्म का खिताब था जो हमने देखा, और आगे सियासत का इंशाल्लाह 72 घंटों के अंदर अंदर रुख बदल जाएगा। आप भी देखेंगे और दुनिया भी देखेगी। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।